दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व क्यों है। आखिर मंत्र क्यों बनाए गए, क्या है ये मंत्र, किसने बनाए, एक मंत्र को उसके सही उच्चारण के साथ ही क्यों बोलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, सनातन सोच के इस पॉडकास्ट में मैं अमित डियोन सनातन सोच के बारे में, और आज की जो हमारी सोच है वो है मंत्रों के बारे में। सबसे पहले तो हमें मंत्र का शाब्दिक अर्थ जानने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है कि एक ऐसी ध्वनि जो आपको मेंटल पीस दे, आपके मन को शांत करे। शास्त्रों में कहा गया है कि मनः तारयति इति मंत्र, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। दोस्तों, सनातन धर्म में मंत्र जपना हजारों सालों से चला आ रहा है। वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का गायत्री मंत्र क्यों ना हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, ये मंत्र ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करता है कि इंसान के साथ साथ सभी पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी ये लाभदायक है। या ऋग्वेद के ही 7वें मंडल के 59वें सूक्त का महामृत्युंजय मंत्र ही क्यों ना हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्तिः यमामृतात्। दोस्तों, इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। और भी ऐसे कई वैदिक मंत्र हैं जिन्हें चैंट करने से हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस यानी शरीर और दिमाग दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर कैसे, आखिर ऐसे क्यों होता है और कैसे होता है? दोस्तों, वजह है इन मंत्रों की ध्वनि, वो साउंड जो इन मंत्रों के उच्चारण से पैदा होती है। मंत्रों के अर्थ को अलग रख दें तो विशेषज्ञों का मानना है मंत्रों की सिर्फ ध्वनि यानी साउंड में ही अपार शक्ति होती है। हम जेनेरिक वे में अगर साउंड की बात करें तो कुछ साउंड प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं, और ये डिपेंड करता है उनके वाइब्रेशंस पर। साइंस ने साउंड और लाइट दोनों को वाइब्रेशन ही माना है। अगर आपको साउंड को लाइट में बदलना है तो फ्रीक्वेंसी को आपको 40 ऑक्टेव तक बढ़ाना होगा, और तब जो आपको वाइब्रेशन मिलेगी वो ट्रिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड की होगी, और वो एक लाइट के रूप में आपके सामने होगी। महान योगियों ने साउंड को लाइट में बदलने का काम अपने शरीर के भीतर हमेशा से किया है, और वो मंत्रों के माध्यम से हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा मंत्र आप पर क्या प्रभाव डालता है, मैं बस आपको मंत्रों की अद्भुत शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे सिर्फ रिलीजियस चश्मों से नहीं बल्कि साइंटिफिक अप्रोच से देखना पड़ेगा। मंत्रों के साउंड आपके लिए लाइफ के नए डायमेंशन खोलते हैं। दोस्तों, ये ऐसी साइंस है जिसमें आप साउंड की मदद से अपने आसपास और अपने अंदर एक खास एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जिससे आपका माइंड एक्टिवेट होता है। लगातार मंत्रों की चैंटिंग करने से सिर्फ फोकस बेटर नहीं होता बल्कि मेमोरी और अटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि मंत्र आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर मंत्रों को सही उच्चारण, सही फ्रीक्वेंसी के साथ बोला जाता है तो न सिर्फ ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है। यह भी साबित हुआ है कि खास मंत्रों को चैंट करने से ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर सिंक्रोनाइज होता है। ओम की बात करें जो बनता है आ ओ 3 साउंड से, तो इसे ओरिजिनल साउंड ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले जब ध्यान लगाने वाले तपस्वियों ने और ऋषियों ने गहरी ध्यान की प्रक्रिया के दौरान जो साउंड सुनी थी वो ओम ही थी। और फिर तो ओम सनातन धर्म का प्रतीक ही बन गया, क्योंकि सनातन धर्म में इंसान हमेशा से तपस्या और ध्यान लगाकर स्वयं की उत्पत्ति और अंत की खोज में अपना जीवन जीता आया। दोस्तों, आपने कई योगियों और तपस्वियों को सिर्फ हमिंग पे मेडिटेशन करते हुए देखा होगा। जी हाँ, वही हमिंग साउंड जो ओम बोलते समय सबसे आखिर में निकलती है। साइंटिफिक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि सिर्फ हमिंग से, जी हाँ गाइस, सिर्फ हमिंग से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी का एक खास कंपाउंड है जो नर्वस, इम्यून और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होने वाली कई प्रोसेसेस में हेल्प करता है। जरा सोचिए,
ये बात हमारे सनातन धर्म में करीब 15,000 साल पहले से भी चली आ रही है और कई कई तो बोलते हैं लाखों सालों से आ रही है। तो दोस्तों ये कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उस काल के साइंटिस्ट ही थे जो लगातार ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करने के तरीके ढूंढ रहे थे और मंत्र हमारे उन साइंटिस्ट्स के एक तरह के टूल थे। अगर बच्चों को मंत्रों की इंपॉर्टेंस समझाई जाए ना और बच्चों से मंत्रों की चैंटिंग कराई जाए, उनकी आदत डलाई जाए, तो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट एक अलग लेवल पे होगा। दोस्तों यही तो सनातन धर्म है, ऐसे तौर तरीके जिसने इंसान का जीवन बदला। सनातन सोच के माध्यम से हम आपको वो मशाल थमाना चाहते हैं जिसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने प्रज्वलित किया था, क्योंकि दोस्तों हमें लगता है वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही भविष्य।